बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 5 अगस्त और पाकिस्तान में मंगल की रात। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले आज 5 अगस्त का एहतजाज जिसकी कॉल इमरान खान साहब ने दे रखी थी। हम आज के दिन बहुत ही मुसरत के साथ इस चीज़ का ऐलान कर रहे हैं कि आज के दिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी फस्तायत को एक बड़ी हार मिली है और इमरान खान और उनके सपोर्टर्स के हिस्से में एक बड़ी जीत आई है। मैं ये बिल्कुल भी सियासी जुमलेबाजी नहीं कर रहा, ना ही आपको झूठी उम्मीद बेच रहा हूँ, बल्कि तमाम फुटेज और सबूतों के साथ अब से थोड़ी देर में आपके सामने ये साबित करूँगा कि तमाम तर फस्तायत और ताकत के अंधे इस्तेमाल के बावजूद आज अवाम पाकिस्तान इमरान खान के साथ खौफ के तमाम बुत तोड़कर बाहर निकली और बड़े इज्तिमात और बड़ी रैलियाँ पूरे पाकिस्तान के अंदर हुई। याद कीजिए 25 मई 2022 से यह कत्ल गारत और फसायत जनरल बाजवा ने शुरू करवाई थी। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने 9 मई का सारा ड्रामा रचाया और उसमें पाकिस्तानियों को उसका शिकार किया और उसके बाद जो लातादाद पाकिस्तानियों को अगवा किया गया, 13 से 15 हज़ार पाकिस्तानी उठाकर लाखों पाकिस्तानियों के ऊपर बाद में मुकदमे दिए गए, सजाएं दी गई मिलिट्री कोर्ट्स। और इसका नुक्ता अरूज आया 26 नवंबर जब पाकिस्तानियों के सरों में सीधी गोलियां मारी गईं। 26 नवंबर को पाकिस्तानी वहां पर पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ उठाने आए थे। वहां पर रेंजर्स, ISI, MI और पता नहीं किस किस इदारे ने सीधा उनके सरों में गोलियां उतारी और उनको शहीद कर दिया। यही नहीं रुके बल्कि उनकी लाशों को कब्जे में ले लिया, गायब कर दिया। अभी तक कहा जाता है कि शायद बहुत सारी लाशों को तो कहीं छुपाकर दफना दिया गया। जिनको लाशें वापस दी गई उनसे बयाने हल्फी लिए गए कि आप ये बताएं कि आपके प्यारे जो हैं वो एहतजाज पर नहीं आए थे, किसी एक्सीडेंट में उनको ये शहादत मिली या किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी ज़िंदगी चली गई। हालांकि उनके जिस्म के ऊपर गोलियों के वादे निशानात थे। आपको नवाजिश सत्ती की आंखों में बहता हुआ पानी याद होगा। नवाजिश सत्ती अनीस सत्ती के वालिद थे। जवान साल अनीस सत्ती को भी वहीं पर सर में गोली मारी गई थी जो सर से नीचे दिल के करीब से होते हुए पूरे जिस्म को चीरती हुई गुजर गई थी। आपको ज़िले शाह की शहादत और जिस फस्तायत से उसको कत्ल किया गया था वो भी याद होगा। अरशद शरीफ की शहादत भी याद होगी। ये सब कुछ मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये पता हो कि आज जो पाकिस्तानी बाहर निकले हैं आसान काम नहीं था। 26 नवंबर के बाद लोग ये सोचते थे कि जिस तरह की फस्तायत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथियों ने की है, अब पाकिस्तानी शायद कभी जुर्रत नहीं करेंगे कि वो बाहर निकल सके। उसके अलावा ये भी तज्जियात थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, मुझ समेत, वो उतने मजबूत नहीं है, वो उतने दलेर नहीं है जितने इमरान खान है। इसलिए ना वो लीड कर सकेंगे उस तरह से और ना आवाम निकल सकेगी। कई तरह की तौजीहात दी जा रही थी। फिर एक वजह यह भी बताई गई कि ये जो हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान की झड़प हुई, इस झड़प के बाद फील्ड मार्शल बहुत पॉपुलर हो गए हैं, उनके साथी बहुत पॉपुलर हो गए हैं, अब आवाम नहीं निकलेगी। तो मिली जुली बहुत सारी बातें मिला जुलाकर अमूमी तौर पर यह तासर पैदा था और बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत न्यूट्रल हैं वो भी ये समझते थे कि अब आवाम बाहर नहीं निकलेगी। अब मैं आपके सामने कुछ हकीकतें रखता हूँ जो आज पाकिस्तान में हुई। लाहौर के अंदर जो कुछ सारा दिन होता रहा वो आपने देखा। रेहाना डार साहबा की जो गिरफ्तारी थी या दूसरे तमाम मामला थे वो आपने सारे देख लिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आज पूरा दिन पाकिस्तान के अंदर क्या होता रहा। पहले तो ये स्क्रीन के ऊपर ये एक तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तान के कुछ मुकामात की तस्वीर है। ये तमाम जो एहतजाज है उनको कवर नहीं कर रही क्योंकि एहतजाज छोटे कस्बों में भी हुआ है, छोटी तहसीलों में भी हुआ है, ज़िले लेवल के ऊपर भी हुआ है, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पर भी हुआ है और बड़े शहरों में भी हुआ है। जैसे लाहौर के अंदर 5 से 7 रैलीज़ निकली हैं, पिंडी में भी ऐसा ही है, KP के अंदर भी बहुत सारे मकामात के ऊपर रैलीज़, एहतजाज, इज्तिमा हुए। ये जो तस्वीर दिखा रहा हूँ ये डिपिक्शन है जो आपको बता रही है कि इस तमाम फसायत के बावजूद लोगों ने खौफ के बुत तोड़े, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से डरने से इनकार किया और आज लोग जौक दर जौक उमड़ कर बाहर आए हैं और उन्होंने इमरान खान की सपोर्ट में एहतजाज किया है। ये ज़रा एक एक करके मैं आपके सामने रख दूँ। पेशावर मोटरवे को मुकम्मल आज बंद कर दिया गया। ये बंद कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ 5 लोगों ने आके कर दिया था, वहाँ हज़ारों की तादाद में आवाम का इज्तिमा हुआ और चारसदा इंटरचेंज के ऊपर बहुत सारे ये फ़िदायीन थे। फ़िदायीन मतलब थे तो ये बेचारे पुरअमन निहत्ते, लेकिन फ़िदायीन के ज़ाहिर है ये आगे से पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट जो भी इनके साथ करती है उसके लिए तैयार होकर आए थे। इन्होंने जो चारसदा इंटरचेंज है वहाँ से पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। फिर पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाली जो मेन शाहरा थी वो एहसन, अयाज, खैतरान और उनके साथियों ने वहाँ पर बंद कर दी। इसी तरह अडयाला जाने वाले जो रास्ते थे उनको भी बंद कर दिया गया। वजह सिर्फ ये थी कि उस रास्ते पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और लीडरान जाना चाहते थे तो इंतज़ामिया ने डर कर खुद ही उन रास्तों को बंद कर दिया। उसके बाद दाऊद शाह काकड़ और उनके साथियों की मदद से हज़ारों अफराद ने वहाँ पर भी शिरकत की और वहाँ पर भी सड़कों को बंद किया गया, वहाँ पर भी भरपूर इज्तिमा हुए। इसी तरीके से पूरे कराची में अगर आप देखें, सिंध में देखें, आप उमरकोट में देखें तो आपको वहाँ पर भी भरपूर तरीके से एहतजाज होता हुआ नजर आया। इमरान खान के होम ग्राउंड मियांवाली में जहाँ पर आपको पता है कि सैकड़ों लोगों को पहले 9 मई के झूठे मुकदमात में मुलव्वस करके उनको सजाएं दी गई, उसके बावजूद मियांवाली निकला और बहुत दबा कर निकला और वहाँ पर भी भरपूर रैलियाँ भी निकली और एहतजाज भी हुआ। फिर कराची के अंदर
खासा वायलेंस इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस, लाठीचार्ज, जो एमपीएस थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको धक्के मारे गए। तो कराची के अंदर जो सिंध पुलिस है उन्होंने वायलेंस भी यूज़ किया और उसके साथ साथ आंसू गैस और दूसरी तमाम ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल की गई। कराची में ही एक नामालूम फ़र्द ने पीटीआई का झंडा अपने मुंह पर चढ़ाकर अपने आप को छुपाया हुआ था। वर्कर्स ने उसे पकड़ लिया, जब पकड़ा तो वो दुम दबाकर भागा। उसकी वजह ये थी कि मुझे अब समझ नहीं थी कि वो ज़ाहिर है किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या इंटेलिजेंस एजेंसी का वो रुकन होगा जो किसी न किसी फस्तायत के डिज़ाइन या प्लान के तहत लोगों के अंदर फिर रहा होगा। 12 लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसको फिर समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरफ को भागे। इसके साथ साथ डेरा गाजी खान का जो मेन रोड है जो उसको मुल्क के दूसरे हिस्सों से मिलाता है, उसको भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वहाँ पर बंद रखा गया। उसके साथ ही लिबर्टी चौक जो लाहौर है उसके अंदर दिन 4 बजे, जी हाँ दिन 4 बजे वहाँ पर भी भरपूर एहतजाज किया गया। जो लाहौर की हाई कोर्ट है उसके अंदर भी वकला ने इकट्ठे होकर एहतजाज किया। हाई कोर्ट के बाहर से रेहाना डार साहबा और दूसरे लोगों को अरेस्ट किया गया। इसी तरीके से डीएचए से कुछ एमपीएस को अरेस्ट किया गया। इसी तरीके से आपको हमने पिछले व्लॉग में बताया था कि जो वहाँ पर आलिया हमजा हैं उनकी गाड़ी को तोड़ा फोड़ा गया। तो ये मिक्स किस्म की वहाँ से इत्तलात आती रहीं कि तशद्दुद भी हुआ, गिरफ्तारियाँ भी हुई, लेकिन एहतजाज भी जारी रहा। तो अगर आप पूरे दिन की इसी तरीके से जो चकदरा का मकाम है सवात में, वहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में लोग, ये जब मैं हज़ारों कह रहा हूँ तो बहुत बड़ी कसीर तादाद थी लोगों की, वो पहुँची हुई थी और वहाँ पर भी सड़कों को बंद किया गया। तो एक भरपूर किस्म का आज एहतजाज हुआ। अच्छा, अब आप कहेंगे कि क्या एहतजाज इससे बेहतर हो सकता था? ज़ाहिर हो सकता। पाकिस्तान दुनिया की चौथी पाँचवीं बड़ी आबादी है तो करोड़ों लोग भी बाहर आ सकते थे, लेकिन अगर आज लाखों लोग बाहर आए हैं पूरे मुल्क के अंदर तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसको मैं क्यों कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, या मैंने क्यों यहाँ से शुरू किया कि आज आसिम मुनीर साहब की शिकस्त है और इमरान खान की आज बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लगातार पिछले 3 साल से फस्तायत हो रही है। लोगों के घर उजाड़ दिए गए, लोगों को सजाएं दी गई, लोगों के ऊपर जुल्म और सितम किया गया और उसका नतीजा क्या निकला? आज खुलकर लोगों ने इमरान खान का नाम लिया और जो कहते थे कि इमरान खान का नाम मिटाना है, उनको खुद समझ नहीं थी कि वो जाएं तो किधर जाएं। फिर पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसने आज एक अजीब ही मंजर देखा। वहाँ से MNAs वहाँ पर इकट्ठे हुए और उन MNAs ने वहाँ से जाना था अडयाला जेल, उनको ताला लगाकर असम्बली के अंदर ही बंद कर दिया। जी हाँ, आप किसी सर्कस की बात नहीं सुन रहे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की बात आपको बता रहा हूँ, जहाँ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान जो है, जो नेशनल पार्लियामेंट है, उसके गेट्स को ताला लगाकर MPs को अंदर महसूर कर दिया गया। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि MPs अंदर से प्रेस टॉक कर सकते थे, जो कि उन्होंने की। सारा दिन MPA जो है वहाँ कैद रहे और MPs को बाहर से ताला लगा दिया। स्पीकर भी अपना ऑफिस बंद करके चले गए और वो MPs अंदर बैठे रहे, मीडिया बाहर बैठा रहा और ताले और सलाखों के आर पार एक दूसरे से बात भी करते रहे। और पाकिस्तान के आइन और निज़ाम की आज मौकरी होती रही कि पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसका गेट बंद करके वहाँ पर MPs को MNAs को महसूर किया हुआ, मेंबर पार्लियामेंट्स को वहाँ कैद किए रखा। ये भी फील्ड मार्शल साहब के हिस्से में आज की कार्रवाई आई है। उसके बाद मुल्क से बाहर की बात करें तो वाशिंगटन DC में एक बड़ा एहतजाज हुआ। वाशिंगटन DC में चंद दिन पहले मैंने और जुल्फी बुखारी साहब ने यह ऐलान किया था कि 3 तारीख को, जी हाँ 3 अगस्त को इतवार वाले दिन यहाँ पर एहतजाज होगा। पूरी दुनिया में अमूमी तौर पर इतवार के दिन ही एहतजाज किया गया क्योंकि वर्किंग डे है बाकी पीर मंगल, तो कोशिश की गई कि इतवार के दिन एहतजाज हो क्योंकि उस पर बड़ा नंबर आ जाता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे अंदर भी लोगों की सलाहियत भी हो चुकी है और बुज़दिली भी है। कुछ लोगों ने उस एहतजाज को सैबोटाज किया। जो 3 तारीख का एहतजाज अनाउंस हुआ था उस एहतजाज को कैंसिल करने की कोशिश की। जब हमें इस सारे मामले का पता चला तो फिर आनन फानन कह लें या लास्ट मिनट कह लें, एहतजाज रखा गया 5 तारीख के लिए। हालांकि 5 तारीख को वर्किंग डे है अमेरिका में, अब से थोड़ी देर पहले वो एहतजाज ख़त्म हुआ है। हमें जाहिर है उम्मीद नहीं थी कि लोग इतने आएंगे, क्योंकि आप समझ लीजिए कि लोग सुबह से शाम तक अपना काम करेंगे या वो एहतजाज पर आएंगे। लेकिन जब हम पाकिस्तान एम्बेसी के सामने पहुँचे तो हमारे लिए जो वहाँ से मनाजर थे वो दीदनी थे। वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँचे और एक बहुत ही बेहतरीन एहतजाज वहाँ पर मुनक्कद हुआ, जिसके लिए मैं ऐसे तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइंदा के लिए ये भी हमने फैसला किया है कि आइंदा के लिए हम एहतजाज की कॉल देंगे और अगर कोई उसे ख़राब करने की कोशिश भी करेगा तो उसको पहले से ही हम ये मेक श्योर करेंगे कि वो एहतजाज हर सूरत उसी दिन उसी वक्त पर हो जिस पर हमने अनाउंस किया। और जो किसी बुज़दिली की वजह से, किसी मसलहत की वजह से या किसी और वजह से लोग ऐसे हमारे एहतजाजों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर किसी सूरत ऐसा इक्तफ़ा ही ना किया जाए और उनको दावत भी दी जाए कि अगर वो एहतजाज नहीं कर सकते अपनी किसी भी मजबूरी की वजह से, तो वो बजाय इसके कि एहतजाज को ख़राब करें, वो क्यों ना उस एहतजाज से अपने आप को दूर रखें और जो भी उनकी मजबूरी है, वो जिस भी मजबूरी के आड़े वो ये काम नहीं कर सकते, वो उस मजबूरी के साथ रहें और बजाय इसके कि हमारे एहतजाज को वो कैंसिल करवाएं, वो अपने आप को उसमें से अलग कर लें और जो इमरान खान के लिए एहतजाज है वो वक्त पर हो सके। बहरहाल आज वो एहतजाज किया गया 5 तारीख को, एक भरपूर शमूलियत थी जिसके लिए मैं तमाम इंतज़ामिया के जितने भी लोग थे जिन्होंने इसका इंतज़ाम किया, उनके सबके नाम हैं इस जो आपको हमने पहले भी ब्रोशर दिखाया था, इसके ऊपर तमाम इंतज़ामिया के लोगों के नाम हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर लोग न्यू जर्सी से आए, लोग पेंसिल्वेनिया से आए, लोग वर्जीनिया से
आए, मैरीलैंड से आए, इन तमाम इलाकों से जितने भी लोग आए, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। जब हम वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे तो अचानक जो वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान की एम्बेसी है, वहाँ खिड़की के पीछे 2 अशख़ास आकर हैवी कैमरास के साथ, मीन प्रोफेशनल ऐसे कैमरास जो दूर तक जूम कर सकते हैं, उनके साथ खड़े होकर सामने मुजाहिरीन की तस्वीरें बनाना शुरू हो गए और जूम करके लोगों के चेहरों की तस्वीरें ले रहे थे, लोगों को डराने के लिए, जाहिर है, या पीछे उनके घर वालों को फिर किसी न किसी तरह से डराने के लिए। हमने उल्टा उनसे डरने की बजाय मैंने मुजाहिरीन को कहा कि आप लोग भी अपने फ़ोन के कैमराज के साथ जूम करें और इनकी तस्वीर बना लें जो आपकी तस्वीर बनवा रहे हैं, ताकि कल को जब इमरान खान साहब की हुकूमत आए तो इन लोगों को अवाम के सामने इनका एहतसाब भी किया जाए और पेश भी किया जाए। इनकी तस्वीरें भी अखबारों के अंदर इश्तिहार उस वक्त दी जाएं और अवाम को इनके असली चेहरे दिखाए जाए। जैसे ही लोगों ने अपने कैमरे उनकी तरफ सीधे किए, 1 सेकंड में वो वहाँ से फरार हो गए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिल्ली को देख के चूहा गायब होता है या गधे के सर से सींग गायब होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। और अब मुझे नहीं पता वो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे, वो कोई एम्बेसी के लोग थे तो वो एम्बेसी के ज़ाहिर है, लेकिन एम्बेसी के अंदर किस डिपार्टमेंट के लोग थे जो एम्बेसी के अंदर खिड़कियों से ये तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो बेचारे वहाँ से भागे उससे निचली मंजिल, क्योंकि 3-4 मंजिला ऊंची एम्बेसी है और उसकी तमाम खिड़कियां बाहर को खुलती हैं, तो वो उससे निचली मंजिल पर चले गए और वहाँ ब्लाइंड से पीछे खड़े होकर तस्वीरें बनाने की कोशिश की। जब हमने वहाँ भी उनको जूम किया और जो हमारे हाथ में छोटे माइक्रोफोन्स के थ्रू बोलने वाले छोटे मेगाफोन्स थे, उनके थ्रू उनको पुकारा कि हमें आप यहाँ से भी नज़र आ रहे हैं, वो वहाँ से भी फरार हो गए। तो ये वो फस्तायत का आलम है इस वक्त, और इसके बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकलते हैं, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कमिटमेंट असल में इमरान खान के साथ है। वो मेरे कहने पर या किसी के कहने पर, जिसको भी गलत फहमी है कि ये उनके कहने पर निकलते हैं, उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तमाम लोग असल में इमरान खान के लिए निकलते हैं, पाकिस्तान के लिए निकलते हैं और मुश्किल तरीन हालात में निकलते हैं। वाशिंगटन डीसी के साथ साथ आज ही 5 अगस्त को ही पेरिस में भी एक बड़ा इज्तिमा हुआ। इसके साथ साथ कल और परसों जो 2 दिन गुजर गए, उनमें भी बड़े एहतजाज हुए हैं। जैसे शिकागो में एक बड़ा एहतजाज हुआ, ह्यूस्टन में एक बड़ा एहतजाज हुआ, और उसके साथ साथ एथेंस, यूनान, जी हाँ, ग्रीस में भी एक बड़ा एहतजाज वहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किया है। और भी तमाम चीज़ें मैंने आपको, बेल्जियम हो, ब्रसल्स हो, नॉर्वे हो, वो तमाम जगह, लंदन हो, वो हम तमाम जगह आपको पहले ही बता चुके हैं। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ। बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है। आज से कई साल पहले, 6 साल पहले तकरीबन, इंडिया ने कश्मीरियों का जो हक था वो उनसे छीना था 5 अगस्त के हवाले से। इसलिए आज पाकिस्तान के अंदर यौम-ए-इस्तिसाल कश्मीर मनाया गया और कश्मीरियों का ये जो इस्तेसाल किया गया था कि उनसे उनका जो स्पेशल स्टेटस था, आज़ादी थी, वो छीन ली गई थी, उस मुनासबत से आज 6 साल के बाद पाकिस्तानियों ने एक दिन मनाया पाकिस्तान के अंदर। ये जाहिर है इसकी बड़ी वजह, पहले तो ऐसे दिन नहीं मनाए गए पाकिस्तानी जनरल साहबान और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आज खुसूसी तौर पर इसका इंतज़ाम किया गया क्योंकि जो अटेंशन थी वो डाइवर्ट करने का पर्पज़ था कि जो इमरान खान का एहतजाज हो रहा है उससे अटेंशन किसी तरीके से डाइवर्ट कर दी जाए। तो आज 5 तारीख को ही इसका एहतजाज भी रखा गया। उसके लिए नन्हे बच्चों को जो कन्वेंशन सेंटर और डी चौक और उन इलाकों के अंदर लाकर बिठाया गया। इन नन्हे बच्चों को कहा यह गया था कि वो कश्मीर का ये जो यौम-ए-इस्तिसाल कश्मीर है, इसकी मुनासबत से वो वहाँ पर मिली नगमे भी पढ़ेंगे और बच्चे होंगे तो झंडे भी लहराएंगे और एक एहतजाज का समा वहाँ पर जो है वो होगा। इन बच्चों को जब रिपोर्टर्स ने आके पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो आपको पता है उन बच्चों ने क्या कहा? उन बच्चों ने कहा कि हम इमरान खान को रिहा करवाने आए हैं। उन्हें लाया यौम-ए-इस्तिसाल कश्मीर के लिए था। असल में उन्हें इसलिए लाए थे कि इमरान खान का जो एहतजाज है उससे अटेंशन डाइवर्ट हो, लेकिन उन बच्चों ने वहाँ पर आकर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। बच्चों ने यह भी कहा कि हमें गिरफ्तार करना है तो कर लो, हम नहीं डरते, लेकिन हमारे लीडर इमरान खान को रिहा करो। छोटे नन्हे बच्चे थे। आप ज़रा उनका जो इस वक्त सियासी शऊर है बच्चों का, या बच्चों की जो आगाही है, उसको सोचिए कि वो कहाँ तक चला गया। जब बच्चों से ये पूछा गया, क्योंकि वो यौम-ए-इस्तिसाल कश्मीर के लिए 5 अगस्त के हवाले से उन्हें लाया गया था कि बेटा आप यहाँ जमा हुए, आज 5 अगस्त को क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हमारे इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, हमारी गुजारिश है कि इमरान खान को रिहा कर दें। अब उन्हें 2 साल हो गए हैं गिरफ्तार हुए और इतनी ज़्यादा आवाम इमरान खान को रिहा करवाने के लिए आई है। तो उनको ये कहा गया कि अगर आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया, आप ये बातें जो कर रहे हैं, उन्होंने कहा करते हैं तो कर लें, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि इमरान खान को हर सूरत रिहा किया जाए। तो ये सूरत हाल आज डी चौक में, जहाँ 5 अगस्त की मुनासबत से यौम-ए-इस्तिसाल में मरकज़ी तकरीब में स्कूल के बच्चों को लाया गया, जो बैकफायर कर गई, और उन बच्चों ने भी फ्री इमरान खान के वहाँ पर नारे लगा दिए। अब ज़रा अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो इसी से से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो खबर ये है कि रियासती इदारों ने, अब यहाँ पर अखबार ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो रियासती इदारे किया, हालांकि सीधा सीधा फ़ौज कहना चाहिए, क्योंकि इसमें डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। वो फ़ौज है, एयरफोर्स होगी, नेवी होगी, पाकिस्तान मिलिट्री होगी, रेंजर्स होगी, ISI होगी। तो पता नहीं रियासती इदारे, फ़ौरन हम रियासत के पीछे छुप जाते हैं जब हमने को बुरा काम करना है। जब अच्छा काम करना है, इंडिया से हमने जंग जीती तो 5वां सितारा हम यहाँ लगाएंगे, मुझे 5वां सितारा, हम 5 स्टार बनते हैं। जैसे ही हमने कोई 2 नंबर काम डाला होता है तो हम फ़ौरन रियासती इदारे बन जाते हैं, फिर हम अपनी आइडेंटिटी जो है उसे छुपा लेते हैं। अब खबर सुन लीजिए जिससे आपको पता चलेगा कि हम इस वक्त अपने आप को रियासती इदारा क्यों कह रहे हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान रेलवे की तकरीबन 4000 एकड़, जी हाँ
ये 4000 कनाल, 4000 मरला नहीं, 4000 एकड़ ज़मीन पर रियासती इदारों का, ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि जो डिफेंस से रिलेटेड एयरफोर्स कम होगी, नेवी भी कम होगी, पाकिस्तान फ़ौज या रेंजर्स या इनके होंगे, तो बहरहाल 4000 एकड़ ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। रेलवे की ये जो गैर कानूनी काबज़ीन है, ये डिफेंस के डिपार्टमेंट्स हैं, ये इंकशाफ किसी सहाफ़ी ने नहीं किया, कोई चलती फिरती सोशल मीडिया की खबर नहीं है, बल्कि ये इंकशाफ हुकूमत ने खुद कौमी असम्बली में MNAs के सवालों के जवाब देते हुए ये हुकूमत ने खुद से बताया। ये डॉन जो न्यूज़पेपर है उन्होंने रिपोर्ट किया है, और ये किस्मत ज़िमरी साहब ने इसे ट्विटर के ऊपर भी रिपोर्ट किया, डॉन का जो एक स्क्रीनशॉट लगाकर, और ये खबर अब सामने आई है कि 4000 एकड़ जो है वो कब्ज़ा कर रखा है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके पास है ये ज़मीन पाकिस्तान रेलवे की। पाकिस्तान रेलवे की तकरीबन 15% ज़मीन के ऊपर तकरीबन कब्जा हुआ है गैर कानूनी। ये अरबों रुपए की ज़मीन है, बल्कि खरबों रुपए की ये ज़मीन है, और ये ज़मीन ऐसा ना समझिए कि ये ज़मीन कहीं किसी उजाड़ में जाकर काबू की हुई है। ये शहरी आबादी के अंदर जो रेलवे की दोनों तरफ रेलवे लाइन ट्रैक के साथ ज़मीन होती है उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। और आप गौर कीजिए, जब कब्जा होता है उसके बारे में भी डॉन न्यूज़पेपर जो है वो खुल के नहीं लिख सकता कि कब्जा किसने किया है, उसको वहाँ पर रियासती इदारों का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आखिर पर आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ है उसे सोशल मीडिया ने तो कवर किया ही है, लेकिन पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने भी सराहा है कि आज कितना बड़ा एहतजाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनक्कद करने में कामयाब हुई है। मतलब अवाम ने आज जो बड़ी तादाद में निकलकर इमरान खान के हक़ में गवाही दी है उसको पाकिस्तान के अंदर तो नोटिस किया ही गया है, बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया ने भी उसे नोटिस किया है कि कितनी बड़ी तादाद में अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। आज मैं, क्योंकि ये एहतजाज था वाशिंगटन DC में, इसके लिए मैं अपने जो नॉर्मली हम स्टूडियो से या अपनी नॉर्मल अरेंजमेंट्स में से व्लॉग करते हैं वो आज नहीं हो सका। ये मैं आई एम काइंड ऑफ इन अ ट्रांजिट, सफ़र में हूँ, इसलिए इसी एहतजाज की वजह से बाहर निकले हुए थे, तो किसी ऐसी जगह पर मैं नहीं बैठ सका जहाँ पर पीछे से शोर शराबा ना हो, तो वक्त पर व्लॉग भी आपके सामने रखना था, इसलिए मेरी तरफ से माजरत अगर पीछे से शोर आता रहा हो, लेकिन मकसद यही था कि बर वक्त आपको ये तमाम इत्तलात दी जा सकें। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।